welcome to EMIS Indore. Guys, today we will read chapter 8, A Short Monsoon Diary. We already read its part first, today we will read its part second. Okay guys, go to page number 155. Part second, अगस्त सेकंड, है ना। 2 अगस्त है। हम देखिए, अगर हम डायरी में देखें तो हम जुलाई के बाद फिर अगस्त जून है ना, जून जुलाई अगस्त इस तरह से आ गए। हम अगस्त सेकंड आ गए। अब हमारी डायरी का पन्ना है अगस्त सेकंड वाला। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated टीन रूफ। बेटा टीन रूफ देखी होगी ना आपने, पतरे वाली छत। उसमें ना corrugated का मतलब है जो नलियां टाइप होती है ना पानी, ताकि उसमें से नीचे आ सके, अच्छे से फैले नहीं वहां पर पूरे छत पर। तो वो एक तरह से शेप बना होता है ना, ऐसा नली टाइप का टीन शेड पर। तो वो वाला corrugated का मतलब यहाँ पर यही है बेटा, ठीक है। और ड्रमिंग मतलब फॉलिंग नॉइजली, पानी ऊपर से गिरता है तो वो आवाज करता है, ठीक है। तो फॉलिंग नॉइजली, ड्रमिंग आवाज आती है, क्योंकि टीन शेड है, टीन शेड पे आवाज आती है। वो कैसी टीन शेड है बेटा? ऑन द कोरोगेटेड टीन रूफ है, ठीक है। छत कैसी है? टीन की है, कोरोगेटेड नली टाइप रहता है ना उसमें, वो। ओके गाइस, तो नलीदार टीन की रूफ है। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. तो कोई बिल्कुल भी कोई ये कहें हम कि वहां पे कोई तूफान नहीं था, ठीक है। कोई थंडर नहीं है, कोई बादल का चमकना गरजना नहीं है, ठीक है। थंडर जस्ट द स्टडी, बिल्कुल निरंतर स्ट्रेस ऑफ द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब तटीय क्षेत्र का होता है ना, तटीय क्षेत्र, वो वाला ट्रॉपिकल। डाउनपोर जो है वो है ना, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण प्रदेशीय वर्षा। डाउनपोर है बेटा, डाउनपोर मतलब वर्षा होना, ठीक है। उष्ण प्रदेशीय वर्षा है ये। इट हेल्प मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो ये क्या है, मुझे जगाने में भी हेल्प करती है। ये जो बारिश हो रही है, शोर हो रहा है, ओके, उसका टीन शेड है, तो ये एक पॉइंट हमसे कह भी है कि ये मुझे जागने में भी मदद कर रही है एक तरह से। और एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो ये मुझे ना जब नींद आती तो सोने भी नहीं देती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि टीन शेड है तो आवाज आती है बाहर, बारिश हो रही है तो, ठीक है। इट इज अ गुड साउंड टू रीड, है ना, टू रीड बाय, टू रीड बाय। तो ये एक अच्छा साउंड है जो सुनने में आता है। द रेन आउटसाइड, बाहर जो है ना, रेन हो रही है, बरसात हो रही है आउटसाइड। द क्वाइट विद इन, बिल्कुल भी क्वाइट है। एंड ऑल्दो टीन रूफ आर गिवन टू, है ना, स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी टीन शेड में है ना, थोड़ा सा लीकेज भी रह जाता है, तो वहां से क्या होता है, पानी भी टपक रहा है। तो ये अनकाउंटेबल लीकेज है, लीकेज हो रहा है ना। गैर जवाबदेह कह सकते हैं हम कि कहीं छेद रह जाते हैं भाई, वो किल उसमें ठोकना पड़ती है तो उसमें से पानी टपकने, लीकेज होता रहता है, ठीक है। लीकेज हो रहा है, यहाँ पे भी लीक हो रहा है, अनकाउंटेबल लीक है, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। तो यहाँ एक तरह से हमको फीलिंग भी है कि हम पानी में भीग नहीं रहे, क्योंकि बाहर पानी गिर रहा है और हम अंदर ही घर के। और ये, और तब भी हमें इसका टच हो रहा है, पानी का क्यों हो रहा है टच, अब बताइए आप। क्योंकि पानी लीकेज है छत से उनकी, है ना, टीन जो रूफ है उससे। तो येट इन टच विद द रेन, तो इसको दोनों ही फीलिंग हो रहा, ठीक है। एक तो अंदर है तो वो बिल्कुल शांत माहौल है, शांत है, और ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम पानी में गीले नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ उसको पानी का लीकेज के कारण पानी अंदर टपक रहा। ओके, तो ये
इन टच विथ द रेन, और हम पानी की टच में भी है। अगस्त द रेन स्टॉप। अब बात आ रही है हमारी 3 अगस्त। 3 अगस्त को पानी रुक जाता है। द क्लाउड बिगिन अ ब्रेक अप। ठीक है, तो बादल छट गए, पानी रुक गया, बादल छट गए। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। जो मेरी लेफ्ट की तरफ में क्या है, सूर्य जो है, सूर्य की जो रोशनी है वो कहाँ जाके पड़ रही है, टकरा रही है। स्ट्राइक मतलब टकरा रही है हिल पर। अब हिल पर टकराई है ना, वहां पे जाके अ वुमन इज कॉपिंग। चॉपिंग होता है काटना, ओके, चॉपिंग। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। स्टिक्स वो एक महिला है, वो काट रही है स्टिक्स, है ना, जो है वो। हियर द टिंकल ऑफ काउबेल। काउबेल के जो टिंकल होती है ना, गले में घंटी है, उसकी आवाज सुनाई देती है हमारे पोएट को। इन द ओक ट्री अ क्रॉ, है ना, एक क्रॉ जो है वो शेक द रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फीदर्स एंड काउस डिसकंसोलेटेडली। तो वो जो काऊ है ना, वो ओक ट्री पर बैठा हुआ और अपने है ना पंख है उसको ऐसा हिलाता है, शेक करता है, और वहां से क्या पानी की बूंद गिराता है। उसको पंख सुखा रहा होगा भाई, तो वो क्या करता है, पानी, है ना। तो और क्या करता है बेचारा, काऊ काऊ करता है वहाँ, काऊ काऊ करता है अनहैप्पीली। मतलब वो कह सकते हैं हम डिसकंसोलेटली का मतलब अनहैप्पीली। वो काऊ काऊ करता है वहां से। काऊ जो क्रो होता है वो काऊ काऊ करता है ना, काऊ काऊ इस तरह से। तो कैसे करता है, डिसकंसोलेटली। डिसकंसोलेटली मीन्स अनहैप्पीली, है ना, ठीक है, वो खुश नहीं। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप। जो है वो ठीक है, तो वाटर ड्रिप्स जो है वो आ रहे हैं, मतलब वाटर ड्रिप्स मतलब नीचे गिरना। फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप्स। तो ड्रेन पाइप जो लीकिंग है, लीकेज है, वहां से पानी आ रहा है। सडनली एंड सडनली क्लीन अप प्योर। ठीक है, the the song of whistling thrush emerges। थ्रश है बेटा, एक बर्ड है, एक बर्ड है, ओके, यहाँ पर। तो इमर्ज मतलब वो आता है, लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ रेवाइन। रेवाइन होता है वैली, वैली, ठीक है ना, जो वैली होती है ना वो। तो वैली घाटी, घाटी से ये आता है। और एक इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो है विस्लिंग, मतलब वहां से सिंगिंग, हम ये कह सकते हैं विस्लिंग का मतलब सिंगिंग बर्ड। ठीक है, एक गाने वाला पक्षी वो आता है, विस्लिंग थ्रश इमर्ज, ठीक है, आता है। लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वैली, है ना। तो बिल्कुल वहां से जो नीचे जो वैली है वहां से वो आता है। ठीक है, ये गाने वाला पक्षी थ्रश, ओके। इमर्ज मतलब दिखाई देता है। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट डेट, अगस्त 12। अगस्त 12 एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट, है ना, परमानेंट मिस। फिर देखिए 12 अगस्त आ गया फिर। ठीक है, जस्ट हम उसके बाद देखेंगे, अब गैप है इतने दिनों की लगभग, है ना। तो 3 अगस्त के बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं अगस्त 12 पर। तो हमारे पास में काफी दिनों की गैप हो गई है, ऐसे 8-9 दिन की। अब देखिए 9 दिन के बाद फिर क्या हो गया, एंडलेस रेन। फिर इतनी पानी शुरू हुआ बरसात कि गिरे जा रहा है, एंडलेस। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और परमानेंट मिस्ट हो गया, मिस्ट कोहरा हो गया वहां पर। ठीक है, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। और हमने 8-9 दिन से, तो देखिए 8-9 दिन से तो क्या नहीं देखा है, सूर्य ही नहीं देखा है। ठीक है, तो देखिए 8-9 दिन से फिर गैप भी इतनी थी भाई, उसके बाद है ना सूर्य निकलने के बाद बारिश शुरू हो गई, और फिर 8-9 दिन से तो हमने देखा ही नहीं सूर्य, इतनी बारिश हो रही है। ठीक है, सूर्य नहीं दिखाई दिया। ओके गाइस, एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी। डैम्प एंड सॉगी, बिल्कुल सब चीज नम हो गई, नम हो गई है, सीलन युक्त हो गई और गीली हो गई। सॉगी मीन्स गीली हो गई है। तो डैम्प नम हो गई है, ठीक है, तो सीलन युक्त हो गई है और गीली हो गई, सोगी हो गई है। नाउ हेयर टू गो
पेस द रूम। अब जो हम क्या करें भाई, अब तो हम कहाँ बाहर जा भी नहीं सकते, तो क्या करें, पेस, पेस मीन्स वॉक, वॉक कहाँ करें, द रूम, रूम में, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, एंडलेस है ना, रेन हो रहा है, तो निरंतर बारिश हो रही, तो अब तो हम पेस द रूम, तो हम कहाँ वॉक करें, पेस मीन्स यहाँ पर बेटा वॉक, वॉक द रूम, रूम में, लुक आउट द विंडो एट अ फ्यू बर्बी अम्ब्रेलास। तो हम अगर बाहर देखें तो लोगों को काम रहता जरूरी, तो बाहर भी जाते हैं, तो छाता निकाले, छाता हम देखते हैं, क्योंकि छाता लेके जाते हैं, तो लोग वो छाता, वो क्या दिख रहे हैं हमारे पोइट को, बॉबिंग अम्ब्रेलास, है ना। तो बॉबिंग अम्ब्रेलास मीन्स यहाँ पर जो है वो है नीचे होना, ऊपर नीचे होना, वो होता है अम्ब्रेला, ठीक है। कैसे हवा आती है तो थोड़ा हिलता डुलता रहता है बॉबिंग अम्ब्रेलास, तो उनको कुछ विंडो में से जब वो देखते हैं बाहर, लुक आउट द विंडो एट फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, कुछ बॉबिंग अम्ब्रेलास है ना, हिलते डुलते अम्ब्रेला उनको दिखाई दिए, एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड, ठीक है। हालांकि यहाँ क्या है कि वो नहीं थी, है ना, बारिश तो हो रही थी लेकिन ठंड नहीं थी, ठीक है। कोल्ड रेन, ये कोल्ड रेन नहीं थी, नहीं है, ओके। बारिश, चलिए बारिश तो हो रही कोई बात नहीं, लेकिन ये ठंडी नहीं थी। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट प्लीज। द Okay, the hillside are lush as late monsoon flower being to appear, while balsam, dahlias, begonias, and ground orchids. It's all okay kind of flower बेटा। तो ये सब, अब बारिश हुई, बारिश में क्या हो गया फिर, जो हिल साइड है ना, वो हिल जो है वो पूरी लश, मतलब पूरी भर गई है किससे, है ना, लश एट एस लेट मानसून, मानसून लेट मानसून से क्या है भाई, वहाँ फ्लावर है, वहाँ पे कहाँ पर है, फ्लावर्स बीइंग टू अपियर, पहाड़ी पर, और ये फ्लावर्स के प्रकार है, ओके। वाइल्ड ब्लॉसम्स, डहलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, ये सब। अब देखिए थर्ड 20, है ना, अगस्त 31, तो 31 अगस्त आ गया अब हमारी डायरी में। तो हमने फूल भी देखी है, आपको पिक दिख रही, इट इज ओके गाइस, ओके। तो अब देखें हम, अब देख रहे हम इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, क्योंकि 31 है अगस्त का, एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच इट पीक। तो ये जो लश मानसून है ना, मानसून अपने पीक पर है ना, तो बिल्कुल अपने पीक पर है मानसून। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्न रेड, और कोबरा लिली के जो सीड्स है ना, बीज, वो कैसे हो गए, किस में बदल गया उनका रंग, टर्न रेड। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, टर्न रेड हो गया, तो सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। तो यह क्या है, संकेत है, ये इंगित क्या करता है कि जो रेन है ना, वो क्या है, अब एंड हो रही है, ठीक है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। कुछ ही दिनों में जो फर्न्स है ना, पत्ते है ना, फ्लावर्स, प्लांट्स, ओके, विथ फाइन लीव्स, वो अपने पत्ते, फूल, ये सब क्या हो जाएंगे, स्टार्ट टर्निंग येलो। तो पत्ते कैसे होने लगेंगे, हरे थे अभी, तो फिर ये येलो होने लगेंगे, ओके। बट राइट नो दे आर स्टिल फर्म, अभी भी ये क्या है, अभी भी स्थिर है, ग्रीन एंड अपराइट, ठीक है, सीधे हैं, बिल्कुल ग्रीन है और सीधे हैं। तो अब मौसम में परिवर्तन आएगा, तो ऐसा ग्राउंड ऑर्किड म्यू, ओके, मेव मेव मतलब पर्पल, ओके, वो है लेडीज स्लीपर्स एंड वाइट बटरफ्लाई, जो है बटरफ्लाई, है ना, ऑर्किड puts on a fashion display on the grassy slope of a landor। लैंडोर मतलब जो पहाड़ी है ना, वहाँ स्लोप है, ऐसा ढलान होता है, और ढलान पे कैसा फैशन डिस्प्ले लग रहा है, बिल्कुल। ये जो ऑर्किड का फूल है, वो व्हाइट बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई है ये, बिल्कुल हम कैसे सजा के रखते हैं, है ना, डिस्प्ले करके रखते हैं दुकान वाले, ऐसे ढलान पे, फूल, किसी फूल वाले की दुकान पे जाएंगे तो हमको ऐसा सजे हुए मिलेंगे, तो ऐसा ही वो पहाड़ है जो ढलान है, ढलान पे ये जो है
फ्लावर है, बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाइज है, ऑर्किड, ये फ्लावर्स है ना, काइंड्स ऑफ फ्लावर। तो ये बिल्कुल फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रॉसी स्लोप। ग्रॉसी स्लोप मतलब वो जो ढलान है हरियाली भरी हुई, वो उस पे लग रहा है, ठीक है, लैंड। वाइल्ड डहलियास है ना, जो जंगली डहलियास है, रेड, येलो एंड मैजेंटा, ओके, रेयर देयर हेड्स। रेयर देयर हेड्स मतलब अपने सिर को ऊपर उठाना, ओके, फ्रॉम द रॉक क्रीविस है ना, क्रीविसेस मतलब दरारें होती है, संकीर्ण दरारें है ना, वो उसमें रॉक्स में जो चट्टान होती है उसमें बीच बीच में दरारें होती है उसमें से, ठीक है, उसमें से ये क्या है, बाहर आ रहे, दे वेयर दे हैव टेक होल्ड, जहाँ इनकी जड़ है, क्योंकि वहाँ दरारें हैं, दरारे के नीचे इनकी जड़ है, जड़ दरार से ये बाहर आ रहे, ओके। तो क्रीविसेस मतलब नेरो ओपनिंग और क्रैक्स इन रॉक और वॉल, दीवार में भी हो सकती क्रैक, तो वहां पे भी निकल आते हमारे घरों में भी। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, रोडेंट्स होते गिलहरी है ना, वो कुतरने वाले जानवर, दांत से कुतरते रहते, चूहा कह सकते हैं आप। फ्लडेड आउट देयर है ना, फ्लडेड आउट मतलब ये बहुत तादाद में बाहर निकल आते हैं। फ्लडेड आउट का मतलब यहाँ के बहुत सारे आ जाते हैं, देयर होल्स एंड बोरोस, वो जो बिल है ना उनके छेद है वहां से। टेक शेल्टर इन रूफ, कहाँ जगह बना लेते, फिर अपना शरण कहाँ बना लेते, ये रूफ्स में है ना, रूफ्स में थोड़ी थोड़ी गैप होती है वहां पे। एटिक, जो अटारी होती है, एटिक्स मीन्स अटारी, ओके। एंड गोडाउन, गोडाउन में जहां जगह मिल गई है ना, गोडाउन होते हैं ना सामान रखने के, वहां चले जाते हैं ये, ठीक है। अ शिव वीक आहियसिंग है ना, आई साइड जो है वहां पे, शिव जो है वो जो छुचुंदर होता है ना, आपने घर में देखा होगा छुचुंदर सफेद कलर का, वीक आई साइड, आई साइड है ना, हमको दिखाई देता है ये। ब्लेंडर्स अबाउट द रूम, बहुत सारे आ जाते हैं। शिव होता है फाइन इट्स हिंदी इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हम देखते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है। तो ये वहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। आई साइड ब्लेंडर अबाउट द रूम्स, रूम में बहुत सारे आ जाते हैं। मच ऑफ द अमेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये वहां पर मजे करते आ जाते हैं, आनंद करते हैं, ठीक है। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर है ना इनकी, वो कहती कि इनको मारना नहीं। छछुंदर, ये छछुंदर होती शिव है ना, छछुंदर आर लकी, जो छछुंदर होता है वो लकी होता है, ठीक है। इनकी ग्रैंड मदर ऐसा कहती है कि छछुंदर क्या होता है भाई, इसको मारना नहीं, ये लकी होता है। दे ब्रिंग मनी, ये जो है ना हमारे घर में आया, मतलब ये क्या है, काय का सिंबल है कि ये हमारे घर में मनी लेके आएंगे। दे ब्रिंग मनी, क्या लेके आएंगे, मनी। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और मुझे है ना, मैं श्योर हूँ कि पूरी तरह से इनफ श्योर हूँ कि मैं क्या करूँगी, आज रिसीव करूँगी चेक इन द मेल। तो मुझे मेल मतलब एक मेल के थ्रू जो है वो चेक आएगा। मेल मतलब पत्र के थ्रू आता है ना, लिफाफा आता है ना बाई पोस्ट, उसका कह रही है। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बट वेलकम ऑल द सेम। नेक्स्ट डेट हमारी अक्टूबर 3, हम आ गए अक्टूबर में, ओके गाइस। तो हम जून से स्टार्ट किया था, अक्टूबर आ गए। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब हम कहाँ पहुंच गए भाई, हम पहुंच गए हैं, वी हैव गॉन स्ट्रेट, सीधे पहुंच गए हम मानसून, कौन सा, फ्रॉम मानसून, मानसून से इनटू विंटर रेन, वेरी गुड, विंटर रेन में आ गए हम, मानसून हमारा समाप्त और विंटर रेन स्टार्ट, ओके। स्नो एट हायर एटीट्यूड मतलब पहाड़ी की ऊंचाई पर क्या है भाई, स्नो है, बर्फ है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, हेल ओला वाला तूफान, हेल स्टॉर्म किसको कहते हैं हम, ओला वाला तूफान, ठीक है। तो आफ्टर एन इवनिंग, इवनिंग के बाद हेल स्टॉर्म आ गया भाई, हेल स्टॉर्म आ गया, ओला वाला तूफान। द स्काई एंड हिल आर सफ्यूज्ड, क्या हो गया, आच्छादित हो जाना, से भर जाना है ना, ओले से भर जाना आसमान, ठीक है। हिल्स स्काई ये क्या हो गया, ये सब ओले से भर गए, ठीक है, उस तूफान से, ओला वाले तूफान से। विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, तो एक बिल्कुल ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट वहां दिखाई देती है, ओके, हिल्स पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि, ओके,
ओके गाइस, ये बीच में इंटरप्ट करते हैं हमको बच्चे। हाँ ठीक है, तो कैसा दिखता है भाई, गोल्डन दिखाई देता है हिल। ओके, अब देखिए ये आप हिल स्टेशन साइड जो है, आ, तो हिल स्टेशन साइड है ये। आप देख रहे हैं कितने, है ना, कितना हम जाते कभी हिल स्टेशन घूमने, देखिए यहाँ कितना कोहरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, है ना, तो वैसा ही। तो देखिए यहाँ पर विंटर हमारा रेंस, विंटर विंटर रेंस इन हिल। ओके, तो जहाँ हिल है वहां पर जो है वो है, हाँ, विंटर रेंस इन हिल। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए, तो बारिश हो रही है भाई हिल पर। वो भी कौन सी है, हमारा कौन सा सीजन है, हम्म, विंटर रेन वाला। वेरी गुड, विंटर रेन इन द हिल। In the hushes मतलब completely silence of the house when I am quite alone, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ घर में, and my friend who was here जो यहाँ था has gone, वो जा चुका है। It is a very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, बिल्कुल साइलेंस बैठा हुआ हूँ, a silence within, है ना, surrounded by the rhythm। किस बात का रिदम है भाई, अब रेन का रिदम है, बिल्कुल रेन है ना, ठंडी जो है वो बारिश हो रही है, और वो बारिश हो रही है तो उससे रिदम आ रहा बिल्कुल कैसा, संगीत जैसा इनको सुनाई दे रहा था। स्टीडी ड्रिफ्ट, है ना, बिल्कुल ड्रिफ्ट हो रहा है वहां पे, ऑफ वाटर ऑन लीव्स। तो भाई बिल्कुल गंभीर रूप से गुंजना, जिसको कह सकते, पानी गिर रहा तो स्टीडी ड्रिफ्ट हो रहा, गुंजना हो रहा है ना, गुंजन हो रही है उस पानी की। ओके गाइस, ऑफ वाटर ऑन लीव्स, तो पानी गिर रहा है पत्तियों पर, ऑन लेमन्स, है ना, लेमन्स जो है उस पे गिर रहा, ऑन रूफ ड्रमिंग ऑन अ ट्रेंच्ड डिहलियास एंड विंडो पैन्स, है ना, विंडो पैन्स होती है ना, हम खिड़की देखते, खिड़की के वहां पेन्स लगे हुए थे। ओके, तो कांच लगे हुए थे वहां पर, तो पानी गिर रहा है, ड्रेस मतलब बिल्कुल भी, वो होता है हम कह सकते हैं भीगा हुआ, ड्रेंच मतलब वेट, क्या कह सकते हैं, ड्रेंच्ड मीन्स वेट। कहाँ है भाई वेट, सब कुछ, ये डेलियास हो गया, विंडो लीव सब गीला हो गया, विंडो पैन्स हो गए हमारे, जो हमारे खिड़की रहती है ना उस पे लगे हुए कांच, तो विंडो पैन्स भी ये सब गीले हो गए। while the maze hold the house in a dark, बिल्कुल हम कह सकते हैं सहलाना, है ना, हम कह सकते हैं। तो वो हो गया पूरा मिस्ट हो गया हमारे घर के चारों तरफ हो गया, तो उसने क्या कर रखा, होल्स मतलब कीप, है ना, पूरे घर पे छा गया। तो हाउस इन अ डार्क कैस, तो सहलाना जिसको कह सकते हैं हम, कैस है ना, कैस का मतलब सहलाना है यहाँ, ठीक है। तो ये जो है वाइल द मिस, मिस मतलब कोहरा, तो कोहरे ने जो होल्स, होल्स मतलब कीप, है ना, उसको ढक लिया या पूरा होल्ड कर लिया हमारे घर को पूरा चारों तरफ से, ठीक है, इन अ डार्क कैसेस। तो सहलाना एक तरह से, क्रैसेस का मतलब, एज आई पॉज नियर, एज आई, सेकंड भी है फाइल में। ओके, द, ओके गाइस, तो हाँ, एंड द ट्रीज, और बेटा देखिए, एज आई पॉज नियर अ विंडो, है ना, मैं वहाँ पानी वहाँ रुकता हूँ विंडो के पास, द रेन स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन, मैं वहाँ पहुँचता हूँ विंडो के पास, पानी रुक जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, है ना, अब जो पेड़ है वो अब और जो है ग्रीन नहीं है, अब कैसा कन्वर्ट हो रहा है, उसका कलर ग्रे कलर हो रहा है। ओके, मेनास, मेनास मतलब थ्रिएटनली मतलब डराते हुए मी। ओके, मेनास का मतलब यहाँ डराते हुए। ओके गाइस, तो कैस का मतलब है यहाँ टचिंग और होल्डिंग लविंगली, है ना, जिसको हम प्यार से सहलाते हैं, और मेनास का मतलब है थ्रिएटन मतलब डराते हुए,
तो ये एक चीज उनको ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है वो क्या है कि और अधिक दिनों तक ग्रीन नहीं रहेगी, बट ग्रे हो जाएगी। कैसे हो गई? ग्रे हो गई। मेनास का मतलब यहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं थ्रीटन। थ्रीटन मी विद देयर लॉन लाइनेस। ओके गाइस, अब हम पहुंच जाते हैं हम अकेलापन, क्योंकि ये अकेले रह गए ना भाई। लॉन लाइनेस का मतलब यहाँ अकेले रह गए, तो यह भी इस चीज से डरा रही है चीज उनको। लेट ओके, मार्च 23rd पहुंच गया हम। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, विंटर भी एंड हो रही है हमारी। लेट मार्च हो गया भाई, क्योंकि मार्च भी खत्म हो रहा। ओके गाइस, तो मार्च भी खत्म हो रहा हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा मार्च जो है 23rd मार्च आ गया। तो ये क्या यहाँ पर अब लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, विंटर भी एंड होने वाला है। द ब्लैकेस्ट कॉल, जो क्लाउड होते हैं ना, ब्लैकेस्ट क्लाउड हैव आई हैव एवर सीन स्कॉटेड, मतलब बैठे बैठे हुए है ना। स्कॉटेड का मतलब बैठे। ओवर मसूरी, कहाँ है ये? मसूरी में बैठे हुए अपने घर पर। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म, ऐसा कोई हेल स्टॉर्म नहीं है, तूफान नहीं है, है ना। हम जो ओला वाला तूफान नहीं है। टू क्लियर द स्काई, तो स्काई जो क्लियर। इवन एज आई राइट आई सी रेनबो फॉर्मिंग, और मैंने क्या देखा? आसमान जब है ना बारिश वारिश हो जाती है, उसके बाद में आसमान साफ होता है, तो फिर क्या दिखाई देता? आपने भी देखा होगा, बारिश होने के बाद में रेनबो दिखाई देता है। तो इन्होंने भी रेनबो, आई सी और रेनबो फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब बनते हुए। तो ये हमारे ऑथर है रस्किन बॉन्ड। यहाँ चैप्टर हमारा फिनिश होता है गाइस। देयर आर सम क्वेश्चन, ट्राई टू गिव आंसर। इफ यू एनी डाउट रिलेटेड this chapter, you can ask me your doubts. Okay guys, no doubts? Okay, okay, bye beta, have a nice day.